नमस्ते, नमस्ते दोस्तों। आज मैं 5 हाई वैल्यू हॉबीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। आपके पास हॉबीज़ हैं नहीं क्या? क्या आप मुझसे अपनी हॉबीज़ के बारे में जानना चाहते हैं? और अगर हॉबीज़ हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो क्या हैं? और क्या आप उसको हाई वैल्यू हॉबीज़ कहेंगे? हाई वैल्यू मतलब जो आपको प्रिपेयर करती है टू अर्न टू बी मच मोर सक्सेसफुल दैन योर पीयर्स। बिकॉज़ आपको पता है ना डिग्री आपको तो मालूम ही है डिग्री, कॉलेज ये सब आपको कहीं नहीं पहुँचाती। खाली हॉबीज़ ही हैं जो हम रिपीट करते हैं रोज़। हॉबीज़ ही हैं जो हम यूज़ करते हैं इर्रिस्पेक्टिव कि कोई हमको उसके लिए पे करे चाहे ना करे। हॉबीज़ ही हैं वो चीज़ जो हम करते-करते अपने आप को भूल जाते हैं। तो दुनिया में जो भी मोस्ट सक्सेसफुल लोग रहे हैं, पहले भी, आज भी और फ्यूचर में भी, वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों को अपना पैशन नहीं कहेंगे, हॉबी ही कहूँगा मैं इसको, बनाया जो बहुत कीमती है। सबसे पहले समवन इज स्टीलिंग योर माइंड, नॉट योर मनी, नॉट योर डाटा, बट योर एबिलिटी टू थिंक। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, जैसे हम लोग अभी आजकल ZMI पढ़ रहे हैं, तो उसको पढ़ाते पढ़ाते मुझे पहली बार एहसास हुआ कि कितना डिफ़िकल्ट है सोच पाना। सोचने में भी 2 तरीके के थॉट्स होते हैं। एक तो आप कुछ भी सोच सकते हो भाई, मुझे कहीं घूमने जाना है, या आपने कोई वीडियो देखा और उससे आपको लगता है कि मैं स्टॉक्स खरीद करके या F&O करके या किसी भी काम को करके मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ। आपके आस-पास में जो कुछ भी हो रहा है उसको देख कर के आप सोचते हैं। एक तो वो सोचना होता है जो कि सरफेस थिंकिंग होती है, और एक होता है डीप थिंकिंग जहाँ पर आपका ब्रेन एक्चुअली रिफ्लेक्ट करता है एक प्रॉब्लम के ऊपर। रिफ्लेक्ट करता है मतलब वो ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आता है 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, जो जो सीधे प्रॉब्लम की जड़ पे जाके हिट करता है। ये मुझे फर्स्ट टाइम इतने सालों बाद रियलाइज़ हुआ थ्रू ZMI कि जितना ज़्यादा हम अपने मीडिया के साथ, सोशल मीडिया के साथ, फ़ोन के साथ रहते हैं, हमारा पैसा नहीं चोरी हो रहा है, हमारा डाटा नहीं चोरी हो रहा है, हमारी एबिलिटी टू थिंक चोरी हो रहा है। और सबसे खतरनाक चीज़ ये है कि ये कोई आपको ऐसा नहीं कि बेवकूफ़ बना के चुरा रहा है, आप खुद ही हेल्प कर रहे हैं लोगों को अपनी इस एबिलिटी को चोरी करने में। हमारे बेटे वैभव को पसंद हैं क्रिस्टोफर नोलन। हम सभी लोगों को सक्सेसफुल लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो लोग अपने जो भी स्किल है उसमें इतने गहरे से जा पाते हैं कि हम लोगों को लगता है यार उनके काम का तो जवाब नहीं। और जब हमसे कह दिया जाए ऐसा ही कुछ काम करने के लिए, और आप अपना फ़ोन उठाते हैं केवल 2 मिनट के लिए, और फिर अचानक से 1 घंटे गायब हो जाता है। या कभी आपको ऐसा फ़ील हुआ हो यार मैं ये एक मुश्किल किताब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास फ़ोकस नहीं है। तो शायद आज का ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो हो। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि क्यों, ये आपको पता है बट क्यों जिस तरह से आपका ब्रेन चेंज हो रहा है उसको ब्रेन डिके बोलते हैं। वो क्यों हो रहा है और कैसे AI और सोशल मीडिया उस चीज़ में आपके ब्रेन को डीके करने में आपको मदद कर रहा है। इनफैक्ट आप मदद कर रहे हैं AI को और सोशल मीडिया को अपने ब्रेन को डीके करने में, ख़त्म करने में। और सबसे इम्पॉर्टेंट कैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। जो मेरे इस घर में ढेर सारी किताबें पड़ी हैं, ये उसी को रिवर्स करने की एक कोशिश है। मेरे आज से 10-15 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, बट फिर भी ब्रेन डीके था। किस फॉर्म में? बुक्स तो हैं ये। बुक्स के ज़रिए ब्रेन डीके बचता है। कौन सी चीज़ें हैं? आज तो सोशल मीडिया है, AI है, गेम्स हैं। हमारे ज़माने में क्या था जो आपका ब्रेन डीके करता था? टीवी था। हम लोग वही स्टूपिड चीज़ें बार-बार देखते थे, ऐसी फ़िल्में, हाँ? कॉमिक्स भी थे। हम लोग छुप-छुप के कॉमिक्स पढ़ते थे। मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शुक्ला, पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, और पिछले कई सालों से मैं एक ही सवाल पे काम कर रहा हूँ कि क्यों कुछ लोगों की लाइफ
एक पॉइंट के बाद जाकर के फँस जाती है और बाकी लोग कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत आगे बढ़ पाते हैं। वो क्यों होता है? उसी चीज़ को मैं स्टडी कर रहा हूँ और लोगों को हेल्प कर रहा हूँ ट्रांसफ़ॉर्म होने में। और पिछले 5 साल से 10 साल से मैं ब्रेन को पढ़ रहा हूँ, साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग पढ़ रहा हूँ, बिहेवियरल चेंज को स्टडी कर रहा हूँ और अब मैंने पिछले 1 साल से कोचिंग करना शुरू किया है एंटरप्रेन्योर्स को, प्रोफ़ेशनल्स को, जो अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं और अपने बिज़नेसेस को भी स्केल करना चाहते हैं। एक चीज़ मुझे अब समझ में आई, मैं चाहता हूँ आज आप लोग नोट करके जाइएगा, चाहे इस पूरे वीडियो में से एक ही चीज़ याद करिएगा। एक लाइन, योर बिजनेस कैन नॉट कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म योर ब्रेन। इन्होंने एक वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा वीडियो है, मैन गॉड माइकल एंजेलो पेंटिंग, जहाँ पर गॉड मैन को ऐसे टच कर रहा है। बहुत फेमस पेंटिंग। उस पेंटिंग को देखिए और बताइए आपको क्या दिख रहा है। बहुत यूनिक चीज़ जो इनके वीडियो में उन्होंने बताया है, ये पेंटिंग है। इस पेंटिंग को रेनोयर नाम का एक पेंटर था उस ज़माने का, ही वॉज वन ऑफ द टॉप मोस्ट पेंटर्स। इसको देखते ही जाकर उसने अपनी पेंटिंग फेंक दी, फाड़ कर दूसरी पेंटिंग बनाई, द क्रिएशन ऑफ एडम। इसमें कुछ ऐसी छुपी हुई मैसेज है जो आप मिस कर जाएंगे अगर आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। हाँ, गॉड को ठीक है, एडम ने उंगली पीछे कर रखी है, गॉड बिल्कुल पीछे पड़ना चाहते हैं। गुड, एक अच्छा पॉइंट है कि आदमी बेचारा ऐसे रिलैक्स बैठा हुआ है, भगवान आतुर पड़े हैं उसको कुछ करने के लिए। सुनी वीडियो? मैंने पूरी सुनी, बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो, एकदम मज़ा आ गया मुझे। वो पॉइंट देख कर मुझे लगा यार मुझे पता ही नहीं आज तक ये जो भगवान है ना, आज की वीडियो में ये भगवान के आसपास कुछ है, वही आपका ख़त्म हो रहा है और भगवान वही बेचारे इंसान को देना चाहते हैं। भगवान के पीछे जो लाल कपड़ा दिख रहा है, उसमें ढेर सारे लोग दिख रहे हैं, उसकी शक्ल कैसी दिखाई दे रही है? ह्यूमन बॉडी में कौन से ऑर्गन की तरह दिखाई दे रही है? हाँ, ये पूरा का पूरा पीछे ब्रेन का एग्जैक्ट कॉपी है और ब्रेन भगवान को रिप्रेजेंट करता है और भगवान इंसान को क्या दे रहे हैं? एबिलिटी टू थिंक। वो ईगर नहीं है लेने के लिए। और आदमी भैया हमको सेक्स करने दो, खाना खाने दो, मौज करने दो, इतना आई नो सोशल मीडिया गेम्स, एक अच्छी सी बॉडी बन जाए जैसे आदमी की है, 6 पैक बॉडी, लड़कियां मिल जाएं बस बहुत खुश हैं सर। ज़्यादा थिंक विंक के चक्कर में मत पड़ाओ हमको। एक रूल है सक्सेस का, जितना ज़्यादा आपका ब्रेन मतलब आपकी थिंकिंग इवॉल्व है उतना ही आपका बिजनेस इवॉल्व होगा। पहले मुझे लगता था मेरे पापा बहुत जीनियस हैं, इंजीनियर हैं, कॉलेज में टॉप किया, स्कूल में टॉप किया, तो वो तो पक्का 100, 200, 500, 1000 करोड़ तो कमा ही लेंगे जिस दिन चाहेंगे। बट थ्रू आउट उन्होंने जॉब किया, रिटायर हुए और अब हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चों तुम कुछ करो। मैं इस चीज़ को अंडर करता था कि आखिर क्यों पापा ने कभी बिजनेस खुद क्यों नहीं ट्राई किया? हमेशा किया लेकिन भाइयों के थ्रू करवाया, खुद कभी नहीं ट्राई किया। क्यों? क्योंकि आपका बिजनेस किस चीज़ को आउट परफॉर्म नहीं कर सकता? आपके अपने ब्रेन को। आप कुछ भी सोचो कि मैं 500 करोड़ कमाना चाहता हूँ, 10,000 करोड़ कमाना चाहता हूँ, उसमें आपका ब्रेन अगर उस लेवल का नहीं है तो आप सोचते रह जाओगे, कर नहीं पाओगे। और उसी के साथ साथ अगर आप खुश रहना चाहते हैं अपनी फैमिली, अपनी वाइफ के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, आपके पास जो भी पैसे हैं, मान लीजिए आप बहुत अमीर नहीं बनना चाहते, आप सेटिस्फाइड हैं, आपके बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं और आप सेटिस्फाइड हैं, आप लेकिन खुश रहना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको चाहिए क्वालिटी ऑफ थिंकिंग। एक रमन महर्षि हैं, बहुत अमीर नहीं है, एक साईं बाबा थे, वो रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड नहीं थे, बट ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज अ ग्रेट थिंकर। आज आपके आसपास की दुनिया एक ऐसी दुनिया है जो फुल ऑफ डिस्ट्रैक्शंस है और ये चैनल प्रोडक्टिविटी या सक्सेस के शॉर्टकट्स या इवन लॉन्ग कट्स भी नहीं पढ़ाते हम यहाँ पे। ये चैनल आपको सिखाता है कैसे आप अपने ब्रेन को ऐसा तैयार करें कि जितनी भी मुश्किल आए, जितना भी कमोशन हो आसपास में, वो क्लियरली सोच पाए। मेरे पिताजी की तबीयत खराब थी, कल मुझे एक डॉक्टर ने इतना डराया कि मैं आपकी जगह होऊंगा तो अपने पापा को हॉस्पिटल में रखूंगा, आईसीयू में रखूंगा। वो एकदम, उसका इंटेंशन एकदम सही था, लेकिन मुझे एबिलिटी टू थिंक चाहिए था। तो यहां पर आप क्या सीखेंगे? थिंक क्लियरली, अडैप्ट क्विकली। मतलब अगर मैं बुढ़ा हो गया और मेरे बच्चे अब मुझे प्यार नहीं करते और मैं अकेला ही रहूंगा तो मुझे खुश रहने के लिए क्या चाहिए? अडैप्ट क्विकली। ये क्या होता है?
सिचुएशन के हिसाब से अडैप्ट कर लो। या ठीक है, बच्चों के पास अपनी लाइफ है, अपना अपना ग्रोथ है, अपना लाइफ है, तो फिर मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसमें मैं अपने आप को खुश रख सकूं। उसको बोलते हैं अडेप्टेशन। और तीसरी चीज़, कैसे आप यहाँ पर सीखेंगे, कैसे आप वाइज डिसीजंस ले सकें और अपने लिए एक ऐसी लाइफ बना सकें ताकि आपको लगे कि एक मीनिंगफुल लाइफ जी रहा हूँ। बिकॉज मैं देख रहा हूँ पिछले 20-25 सालों से इतने लोगों को मैं देख रहा हूँ, पैसे कमाने वाले को, गवर्नमेंट जॉब करने वाले को, लाइफ इज फुल ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जॉब कर रहे हैं, लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, अकाउंट में शायद 1-2 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन लाइफ में क्या नहीं है, कुछ मीनिंग ही नहीं है, कुछ मजा नहीं आता। बच्चों के पीछे पड़े हैं, पढ़ो भाई, पढ़ो पढ़ो, चलो शादी करो, शादी करो, शादी करो, खुद कुछ नहीं है उनकी लाइफ में। अगर आप वो इंसान हैं जो अपने माइंड को स्केल करना चाहते हैं, अपने बिजनेस को एक छोटे लेवल से 2-4-5 एम्प्लॉयज से 50 एम्प्लॉयज, 500 एम्प्लॉयज ले जा सकते हैं, या अपनी लाइफ को स्केल करना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज से 20-30 साल पहले मेरी भी कहानी यही है। लोगों के पास हॉबीज होती थी, मेरे पास भी एक हॉबी थी। पता है मेरी पर्सनल हॉबी क्या थी? स्केचिंग। लोग स्केचिंग किया करते थे, कुछ लोग तो अपनी साइकिल अपने हाथ से रिपेयर करते थे। मेरे पास एक बहुत अच्छी बुक है, जेन एंड द आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल रिपेयरिंग, मास्टर बेस्ट सेलर है वो। लोग क्रिकेट खेला करते थे, लोग पेंटिंग किया करते थे, या 2-4-10 दोस्त बैठ करके, जैसे हमारे पास एक बुक है दिलीप सांघवी, हाँ रिलक्टेंट बिलियनेयर, दिलीप सांघवी, वो अपने दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे मारता था, उसी में ही वो बिलियनेयर बन गया। सन फार्मास्यूटिकल कंपनी उसने बनाई है। गप्पे मारते मारते नहीं, दोस्तों के साथ मिलकर के एक हॉबी डेवलप की, डिस्कस करने की कि कौन सी दवाइयाँ हैं जो ज़्यादा बिक रही हैं, कौन सी दवाइयाँ कैसे बना सकते हैं, किस में अभी पेटेंट खत्म होने वाला है, कहाँ जा सकते हैं, किससे मिल सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और आज वो ज़माना है जहाँ पर 90% लोग सुबह अपने बिस्तर से ज़मीन पर कदम रखने से पहले ही, देखिए क्या मैसेज आया, मुझे पता नहीं चल रहा है कि क्या आपको ये मालूम पड़ता है कि ये स्क्रीन आपके माइंड को शेप कर रहा है। आपने एक शॉर्ट वीडियो देखा या एक नोटिफिकेशन आया आपके व्हाट्सएप में, या एंडलेसली आप स्क्रॉल कर रहे हैं भाई, तो आपको क्या सिखाता है? वो एक ही चीज़ सिखाता है, आपके ब्रेन सिखाता है, मतलब बोल के नहीं सिखाता। जैसे आप साइकिल पे बैठते हो ना, तो साइकिल क्या सिखाता है? फर्स्ट टाइम जब आप उसके ऊपर बैठते हो तो बैलेंस करना, वेरी गुड। पानी में जब आप तैरने की कोशिश करते हो तो क्या सिखाता है? फ्लोट करना। तो जब आप स्क्रोलिंग करते हो तो क्या सिखाता है? एग्जैक्टली। स्क्रॉल करने को पता है क्या बोलते हैं? इसको आप चाहे नोट कर लीजिएगा, डोंट स्टे, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग। आप देखते हैं एक 12 सेकंड का रील, और अगर वो 5 सेकंड में समझ में आ गई, डोंट वेस्ट योर टाइम, नेक्स्ट। डोंट स्टे, जस्ट मूव टू द नेक्स्ट थिंग। और जब यही चीज़ आप महीनों और सालों तक कर लेते हैं, तो जो चीज़ आप अपने मोबाइल में करते थे, क्या करते थे? डोंट स्टे, गो टू द नेक्स्ट थॉट। अब आपकी हालत ऐसी हो गई है कि अब आप खाली बैठे हैं तो आप एक थॉट के साथ रुक नहीं पाते, नेक्स्ट थॉट पे चले। नहीं, देखो, थॉट्स 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल, जिसमें आपको थॉट आया बिजनेस का, फिर थॉट आया गर्लफ्रेंड का, फिर थॉट आया खाने का, फिर थॉट आया भाई का, फिर थॉट आया दादाजी की तबीयत खराब है, फिर थॉट आया कोई लैंड खरीदी है। ये सारे के सारे अलग अलग थॉट्स। और एक थॉट होता है बिजनेस का। अब बिजनेस में बिजनेस प्लान बनाना है, प्रोडक्ट के बारे में सोचना है, टीम बनाना है, टीम को कल्चर की ट्रेनिंग करनी है। ये है वर्टिकल थॉट, डीप थॉट। ये स्क्रोलिंग नहीं सिखाता, क्योंकि आपको एक थॉट के साथ रहना पड़ेगा उसके अंदर वाले थॉट में जाने के लिए। लेकिन आपकी स्क्रीनिंग क्या सिखाती है, स्क्रोलिंग क्या सिखाती है? एक थॉट के साथ रहना ही नहीं है। क्योंकि कोई भी शॉर्ट ऐसा नहीं होता कि आपने देखा, अच्छा क्रिप्टो करेंसी का एक शॉर्ट देखा, अब क्रिप्टो करेंसी बनती कैसे है, नेक्स्ट शॉर्ट देखो। उसके पीछे का एल्गोरिथम कैसे काम करता है, नेक्स्ट शॉर्ट देखो। ऐसा नहीं होता। जो आपके शॉर्ट्स होते हैं वो प्योरली एडिक्टिव होते हैं। और पता है एडिक्टिव चीज़ें जो होती है उसमें क्या मेन फैक्टर होता है? अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मतलब आप अगर प्रेडिक्ट कर सकते हो कि अभी पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बाद थियरी, पैसे का थियरी, फिर पैसे की प्रॉब्लम, फिर पैसा कैसे कमाया जाता है, अगर आपको वही सब चीज़ें पता हैं तो आप बोर हो जाते हैं। लेकिन आप पहले देख रहे हैं एक फिल्म की स्टोरी, फिर देख रहे हैं एक हस्बैंड वाइफ की कहानी, फिर आप देख रहे हैं कोई कुकिंग का वीडियो, फिर आप देख रहे हैं कहीं पर एक कॉइन से अंगूठी बनाई जा रही है।
ऐसे जब 10 टाइप के वीडियोस देखते हैं तो आपका ब्रेन अच्छे से एडिक्ट बनता है। मतलब एडिक्शन मतलब डोंट स्टे विद दिस थॉट, गो टू द नेक्स्ट वन। और ऐसा ब्रेन कभी भी क्रिस्टोफर नोलन या अंबानी या इलॉन मस्क या रमन महर्षि नहीं बन सकता। ये लोग कैसे बनते हैं? स्टे विथ वन थॉट। आप अभी क्लास 12th में हैं, आपको केमिस्ट्री पढ़ते हैं? आप नहीं, केमिस्ट्री नहीं है ना, कौन से में पढ़ते हैं? अकाउंट्स, बीएसटी। क्या वो आसान लगती है? नहीं। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुश्किल है, इसलिए क्योंकि जब आप बुक खोलते हैं लगता है अरे यार कुछ और बताओ, कुछ इंटरेस्टिंग बताओ। अगर आप अपने दादाजी से बात कर रहे हैं, एक लेट्स से स्वीपर से बात कर रहे हैं, या अपने पड़ोस वाले अंकल से बात कर रहे हैं, वो बातचीत बड़ी स्लो लगती है क्योंकि आदत किस चीज़ की पड़ी है? अरे जल्दी बता, पनवेल निकलना है। अरे फालतू की बात क्यों कर रहा है मेरे को? अरे तेरी हेल्थ खराब है, तेरे को शुगर है, तेरा हार्ट की प्रॉब्लम, मेरे को क्या करना है उससे? मुझे तो नेक्स्ट रील देखना है अभी। मतलब नेक्स्ट थॉट बता, कोई ऐसा चीज बता जो मुझे पता नहीं है। दुनिया के सारे ग्रेट लोग अपने माइंड में डीप थॉट्स कहां से लाते हैं? प्रॉब्लम को सोचते हैं और साइलेंस में से उनको आंसर्स आते हैं। लेकिन जब आप ओवर स्क्रोलिंग करते हैं तो क्या होता है? साइलेंस फील्स अनकंफर्टेबल। आप गए, आपके दादाजी बुला रहे हैं, तुम्हें कुछ अकल है? तुम्हें जाकर फैमिली बिजनेस देखना है? यार दिमाग खराब कर रहा है, क्यों पीछे पड़ा है मेरे? वो दादाजी की बात खराब नहीं लग रही है, साइलेंस फील्स अनकंफर्टेबल, क्योंकि कभी बात करना नहीं सीखा ना। अगर वो पूछते हो तुम कर क्या रहे हो, अब क्या बताऊं, इनको दिमाग खराब कर रही है। आपको बात करना ही नहीं आता, आपको पता ही नहीं है कि उस मोमेंट पर वो किस चीज की चिंता कर रहे हैं। तो ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के ब्रेन की, जिसको हम कह सकते हैं ब्रेन रॉट या जो भी आप नाम दें। अब इसका सोल्यूशन जो मैं कह रहा था ना, हॉबीज में सिखाना चाहता था, आपको 5 हॉबीज सिखाना चाहता हूं। सबसे पहला हॉबी, रिप्लेस कंजम्पशन विथ क्रिएशन। जो भी चीज आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको क्रिएट भी करना शुरू करिए। इनफैक्ट रिप्लेस कर दीजिए। जैसे आप अगर कोई चीज पढ़ते हैं तो कोशिश करिए लिखने की, चाहे एक लाइन लिखिए। अभी उसकी पावर आपको समझ में नहीं आ रही होगी। बचपन में आप लोग जब स्कूल में पढ़ाया जाता था ना, जैसे आपको पता है ये हमारे अनुज है ना, उनका बेटा जो बड़ा वाला बेटा है वो 9th पास करके 10th में गया। गेस करिए उसके मार्क्स कितने आए होंगे 9th में? 98%। पिछले साल उसके बाद साइकिल नहीं थी, 7 किलोमीटर से पैदल जाता था पढ़ने के लिए, फिर उसके बाद साइकिल आई। तो ये जो आप छोटी छोटी चीज़ें आपसे कराई गई हैं बचपन में, ज़बरदस्ती लिखाया गया है इंग्लिश के वर्ड्स, मैथ्स, ये सब चीज़ें ज़बरदस्ती कराई गई हैं, अब नहीं कराई जा सकती। अब आप उससे आगे निकल गए हैं। अब जो भी चीज़ें आप करेंगे, अपनी हॉबीज़ डेवलप करेंगे, वो खुद से करेंगे। तो पढ़ तो सकते हैं आप, लेकिन अगर आपको अपने ब्रेन को ब्रेन रॉट से बचाना है तो रिप्लेस, पढ़िए बट रिप्लेस राइटिंग विथ रीडिंग। अब आप जब रीड कर रहे हैं उसको लिखने की भी कोशिश करिए। सेकेंड, बिल्ड इंस्टेड ऑफ ओनली वॉचिंग। अगर आप कोई वीडियो देखते हैं तो आप देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उसको आप बनाइए भी। थर्ड, टीच इंस्टेड ऑफ ओनली लर्निंग। अगर आप किसी को पढ़ाना सिखाना शुरू कर देते हैं, खाली सीखेंगे तो आपका ब्रेन रॉट होगा, क्योंकि उसमें जो चीज़ें आपको आती हैं आपका ब्रेन को पढ़ना नहीं चाहेगा, बोलेगा व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट, और चीज़ें नहीं आती उसको पढ़ेंगे नहीं। लेकिन जब किसी को पढ़ाना शुरू करेंगे तो क्या होगा? मजबूरी में वो चीज़ें करनी सीखनी पड़ेंगी जो आपको नहीं आता, क्योंकि उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया। किसी को पढ़ाते समय अपनी कमियां दिखाई दी जाती हैं। एंड सॉल्व इंस्टेड ऑफ ओनली सर्चिंग। अभी 90% कोई भी आदमी कोई क्वेश्चन पूछता है, सीधे जाके आप क्या करते हैं? सर्च करते हैं। तो प्रॉब्लम्स को सर्च करने के बजाय सॉल्व भी कीजिए। सेकेंड पार्ट है, डू वन कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क एवरी डे विदाउट एआई और डिस्ट्रैक्शन। कुछ ऐसे काम करिए दिन में 1, 10, 15, 20 मिनट के लिए जो कॉग्निटिवली बहुत मुश्किल है। उसमें एआई की मदद लीजिए मत लीजिए और कोई डिस्ट्रैक्शन मत रखिए। जैसे थिंक थ्रू अ बिजनेस प्रॉब्लम ऑन पेपर। एक कागज उठाइए और किसी बिजनेस प्रॉब्लम के ऊपर सोचिए। ये मुश्किल है क्योंकि आपने अभी तक कभी किया ही नहीं है चीज़। ऐसे जैसे मैं आपको बोलूँ हवाई जहाज में बैठकर हवाई जहाज उड़ाइए, लोग ऐसे ही बनाते हैं बिजनेस प्लान। दूसरा, पिकअप अ डिफिकल्ट बुक एंड रीड। एक ऐसी बुक जो आपकी औकात से ऊपर की हो।
उसको पढ़ने की कोशिश करिए। ये कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क है बिकॉज़ हर एक लाइन में आपको फँसना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, मतलब देखना पड़ेगा। और बहुत बार तो आप लोगों को शायद आइडिया नहीं होगा, वर्ड्स के मतलब अलग होते हैं, फ्रेजेस के मतलब अलग होते हैं। ये मुझे बहुत बाद में पता चला जब मैंने ज़ुनूगा पढ़ना शुरू किया, अपने लिए पढ़ना शुरू किया। पहले वर्ड्स के मतलब खोजते थे। वर्क थ्रू एन आइडिया बिफोर आस्किंग एआई। कोई ऐसा आइडिया है, कोई प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप सोच रहे हैं, रुक जाइए, अभी एआई के पास मत जाइए। वर्क थ्रू एन आइडिया, अपना दिमाग लगा करके पहले सोचने की कोशिश करिए। थर्ड, कल्टिवेट अ डीप हॉबी, जैसे लर्निंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। टा 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 टा। ऐसा क्या लगता है क्यों लड़कियां टा 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 को पसंद करती हैं? तुझे देखा तो ये जाना सनम। एक तो बहुत लोगों को नहीं आता, बट जैसे ही कोई ऐसा म्यूजिक बजाता है अचानक से लोगों का कॉग्निशन आपकी तरफ आ जाता है, ध्यान आपकी तरफ आ जाता है, क्योंकि उनको नहीं आता और ये उनके लिए करना मुश्किल है। और जब वो कोई करता है ना, आपका अचानक से ध्यान चला जाता है, आपका डिस्ट्रैक्शन हट जाता है, आपको स्क्रॉलिंग करने का मन नहीं करेगा। आप देखेंगे 5 मिनट कैसे बजा रहा है भाई, सही में यार वैसे ही बजा रहा है जैसे गाने में चलता है। पेंटिंग के ऊपर वीडियो बनाने के साथ साथ पेंट, क्या पता आप कल के माइकल एंजेलो, डाविंसी निकल गए। प्ले चेस। बब्बू मेरा छोटा भाई, उसको डिप्रेशन होना चाहिए बिकॉज वो डेफ एंड म्यूट है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बहुत बोरिंग जॉब है, एक ही चीज़ है जो उसको बचा के रखी है, 24 घंटे वो चेस खेलता है। कुक कॉम्प्लेक्स रेसिपीज, कुछ बहुत मुश्किल रेसिपी निकालिए, उसके सारे मसाले वसाले मंगा करके इकट्ठा कर लीजिए, उसको पकाइए। खाली अपने लिए नहीं, थोड़ा सा अपने भाई बंधुओं के लिए, माँ बाप के लिए भी कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाइए। प्रैक्टिस वुड वर्किंग और पॉटरी, लकड़ी के साथ काम करना शुरू करिए। एक लकड़ी को काटना, उसको एक शेप देना, उसके लिए कंटिन्यूअस अटेंशन चाहिए। स्क्रोलिंग छोड़ना पड़ेगा, नहीं कर सकते। स्क्रोल भी कर रहे हैं, आरी भी चला रहे हैं, हाथ कट जाएगा। धीरे धीरे आप गलतियां करके फिर उसमें इंप्रूव करेंगे। और एक थोड़ा सा बड़ा मज़ेदार काम है, बड़ी मम्मी को बहुत पसंद है, बहुत से लोगों को बहुत पसंद होता है, गार्डनिंग। तो ये सारे के सारे हैं डीप हॉबीज, ये आपको डेवलप करने हैं। एक तो आप लोगों का फेवरेट है, मेरा नहीं है, एक्सरसाइज रेगुलरली। एरोबिक एक्सरसाइज एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंप्रूव्स ब्रेन हेल्थ। देखिए जिस समय आप लोग एक्सरसाइज करते हैं उस समय वीडियो नहीं देखते कोई, इससे आपका ब्रेन डेवलप होता है। कल आप लोग जब कर रहे थे, पुशअप्स कर रहे, पुलअप्स कर रहे थे, मम्मी देख करके अचानक से भूल गई, उनको लगा मैं भी शायद कर लूँ ना करूँ। पापा बेचारे वो ले रहे थे, नेबुलाइजेशन कर रहे थे, उनको लगा मैं भी आकर कर लूँ। मुझे मैंने तो मतलब मन किया, मैंने भी जाकर के 2 पुशअप्स कर लिए। ये पावर होती है जब कोई आदमी एक्चुअली एरोबिक कर रहा है, उसमें बॉडी को लगता है मुझे भी करना है, उससे मूड इंप्रूव होता है, अटेंशन इंप्रूव होता है, लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है। नेक्स्ट, रीड लॉन्ग फॉर्म मटेरियल्स। अभी हम लोग पढ़ते हैं, अरे यार ये लंबा टॉपिक है, इसको शॉर्ट करके बता चैट जीपीटी। तो ये ऐसे ही है जैसे आपको कोई बोल दे ये पिज़्ज़ा है, उसको मोड़ तोड़ करके, उसका निचोड़ करके, क्रश करके टैबलेट बना दो, खा लो। लॉन्ग फॉर्म 20-30 मिनट निकालो और लॉन्ग फॉर्म पढ़ो। जैसे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने कौन सी बुक मंगाई है अभी पढ़ने के लिए? ओडिसी। मुझे तो अब मन करता है कि कोई मुश्किल बुक हो पर उसमें खो जाऊं, कहीं ना कहीं ब्रेन को खुराक मिलती है। प्रोटेक्ट बोर्डम, जहां कहीं मौका मिले बोर होने का, उसको बचाइए। बहुत से ऐसे आइडियाज हैं बिजनेस के और लाइफ के भी, प्रॉब्लम्स हैं जो आपको वैसे समझ में नहीं आ रहे थे। आप खाली बैठे हैं, इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, अचानक से आपको लगेगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं ट्राई किया। मैनी क्रिएटिव इंसाइट्स इमर्ज। ज़ुनूगा मुझे ऐसे ही मिली थी। मैं बैठा था कहीं, एक लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, बुक उठाया, इंटरेस्टिंग लगा, 2-4 पेज, मैं घर ले आया। अरे यार IESM हमारी मेडिकल बुक्स में दिया हुआ है, ग्रे मैटर, हाइपोथैलेमस, लेकिन ये लिंक वहां समझ में नहीं आया था। माइंड शुड बी अलाउड टू वॉन्डर। कल पापा की तबीयत जब खराब हुई थी, ब्लड शुगर बहुत गिर गया था, पता है पापा के मुंह से क्या निकला? बहुत सालों बाद मुझे भूख लगी कस के। जब भूख लगती है तो खाना अच्छा लगता है। जब माइंड को स्पेस मिलता है तब वो इंसाइट्स सक करता है दुनिया से। जब वो भरा होता है शॉर्ट्स से, फीड से, नोटिफिकेशन से, इंसाइट्स दिखते नहीं है। एक चीज़ है जो आप लोग बहुत कैजुअल हैं इसके बारे में, प्रायोरिटाइज स्लीप। आपकी मेमोरी, जो भी आप दिन भर में करते हैं, सीखते हैं, वो कंसोलिडेट होता है। आपके इमोशंस आपके रेगुलेशन में आते हैं और आपका कॉग्निशन, आँख नाक सब कुछ खुल जाता है जब आप एडिक्वेट स्लीप लेते हैं, पर्याप्त मात्रा में स्लीप लेते हैं। स्पेशली आजकल ना हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम लोग उतना स्लीप ले सकें।
लेट सोते हैं और जल्दी उठा दिया जाता है। गिल्ट भी फील होता है सुबह अगर पापा मम्मी जल्दी उठ गए, हम लोग सो रहे हैं। लास्ट, यूज एआई एज अ थिंकिंग पार्टनर एंड नॉट एज ए रिप्लेसमेंट। आजकल हम लोग का एआई ऐसा हो गया है जैसे कि हम लोग यूज़ करते थे पहले कैलकुलेटर। कोई चीज़ प्लस करना है माइनस करना है कैलकुलेटर से कर लिया, उसमें तो ठीक है। लेकिन थिंकिंग में अगर आपने एआई को यूज़ किया एज ए रिप्लेसमेंट, तो आप धीमे धीमे ब्रेन रॉट के शिकार हो जाएंगे। आपको नहीं मालूम पड़ेगा आज के 10 साल बाद आपकी आईक्यू 10 साल पीछे चली गई। पहले कोई प्रॉब्लम लो, अपनी लाइफ का प्रॉब्लम, उसको सॉल्व करो। गर्लफ्रेंड बहस कर रही है या करियर के बारे में समझ में नहीं आ रहा, कोई भी प्रॉब्लम उठा लो, खुद पहले सॉल्व करो। 2 मिनट 4 मिनट। ऐसे ऐसे आप स्विमिंग करने की कोशिश करते हो विदाउट वो ट्यूब, ऐसे आप एआई क्या है आपका? ट्यूब है। तो पहले बिना ट्यूब के थोड़ा सा सोच लो, और उसके बाद एआई के पास ये मत बोलो पूरा बता, उसको बोलो मेरे में गलती क्या की, मैंने क्या क्या गलत सोचा। पूरा का पूरा आंसर मत मांगो, उसको बोलो कि क्या रीजनिंग यूज किया तुमने आंसर मालूम करने के लिए। आज मैंने देखा सैम अल्टमैन ने एक ट्वीट किया है, नोआम करके एक आदमी है, होता है वी आर ग्लैड नोआम ने ओपन एआई यूज किया। ही इज वन ऑफ द पर्सन हु वाज इन्वॉल्व इन चैट जीपीटी एआई, नहीं चैट, हाँ, डीप माइंड को डेवलप करने में। अब उनको गूगल से हटा करके उन्होंने रख लिया अपने यहाँ ओपन एआई में, और उसको ट्वीट कर रहा है। एक चीज़ तो पक्का है, ये कोई कॉलेज का ग्रेजुएट नहीं ले रहा है ये आदमी, ये खाली एम्प्लॉई है गूगल का। मतलब अब तो गूगल का नहीं है, अब ओपन किया एआई का हो गया। पता है इसकी नेटवर्थ कितनी है? $1 बिलियन से भी ज़्यादा है नोआम की। 2 ट्वीट किया उसके बारे में आज। क्योंकि ऐसे लोग क्या कर पाते हैं? सोच पाते हैं। आपका ब्रेन इसलिए नहीं सड़ता क्योंकि आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो, आपका ब्रेन इसलिए डिके होता है क्योंकि आप जो मुश्किल काम है वो आउटसोर्स कर देते हो एआई को, टेक्नोलॉजी को। तो आपका ब्रेन करता ही नहीं है, तो सड़ जाता है। हमारे जमाने में कुछ था ही नहीं, सोचना ही पड़ता था। कोई ऐसा क्वेश्चन का आंसर देने वाला नहीं था। एट द मोस्ट था तो पापा लोग से पूछते थे पापा क्या करें, पापा की अपनी समझ थी जो बताते थे। लेकिन आज तो सबका पापा बैठा हुआ है एआई, लेकिन वो पापा तुमको मार डालता है। तुम्हारी जितनी बार आप बात करते हैं उतनी बार वो, यार कैसे होगा? सोचिए, आप खाना मुंह में डालते हैं लेकिन कोई और चबा के मुंह में डाल रहा है आपके, तो आपके जॉज मसल्स, पता है बॉडी का सबसे स्ट्रांग मसल होता है जॉज का, सबसे स्ट्रांग मसल होता है, डेवलप ही नहीं होगा क्योंकि चबा लिया किसी और ने। और दिक्कत यह है कि कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है रोज का रोज। जितना हम क्वेश्चंस का आंसर चैट जीपीटी में से, एआई में से निकाल निकाल के देते हैं, उतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हम। जुम्मा जुम्मा 1 साल नहीं हुआ किसी काम को करते हुए, हो जाएगा यार, लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है। और आंख खोल के देख भी नहीं रहे, लोग की लाइफ बद से बदतर होती जा रही है। और ब्रेन क्या सीख रहा है? एक ही चीज, व्हाट नेक्स्ट। और क्या है खाने में? पनीर की सब्जी, अरे ठीक है। और क्या है? दाल, अरे दाल तो बेकार है। और क्या? सलाद, सलाद सलाद को गिनता है कोई खाने में? और क्या? रायता, रायता दही होती है, खाना नहीं होता है। और क्या है? गुलाब जामुन, गुलाब जामुन में शुगर होता है। और क्या है? आइसक्रीम, चलो आइसक्रीम तो सब जगह होता है। आइटम पे आइटम इकट्ठा करते जाता है लेकिन कभी कुछ खाता नहीं है। क्या थी 5 हॉबीज? सबसे पहली है रिप्लेस कंजम्पशन विथ क्रिएशन। उसमें आप लिखना शुरू करिए, पढ़ने के साथ साथ, देखने के साथ साथ कुछ बनाना शुरू करिए, सीखने के साथ साथ सिखाना शुरू करिए, और सर्च के साथ साथ सॉल्व करना शुरू करिए। एक कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क करिए, इसमें आप बिजनेस प्रॉब्लम को लिखें पेपर पे, कोई मुश्किल किताब पढ़ें, और किसी भी आइडिया के ऊपर एआई की हेल्प लेने से पहले खुद सोचें। तीसरा है कल्टिवेट डीप हॉबीज़, जैसे म्यूज़िक बजाना, पेंटिंग करना, चेस खेलना, खाना, मुश्किल खाना बनाना, गार्डनिंग करना, पॉटरी करना, वुड वर्क करना, जिसमें आपका हाथ पैर इन्वॉल्व हो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, जो कि आप लोगों ने शुरू कर दिया है, वेरी गुड। लॉन्ग फॉर्म पढ़ना शुरू करिए, मुश्किल किताबें, बोर्डम को बचाना शुरू करिए, स्लीप को पर्याप्त लीजिए, स्लीप मतलब आपका कैश ब्रेन का, एंड यूज़ एआई एज अ थिंकिंग पार्टनर। उसको बोलिए कि यार जो मैंने सोचा है उसमें क्या कमियां हैं,
बजाय कि थिंकिंग रिप्लेसमेंट। ये 5 ऐसी नहीं 5 नहीं 8 ऐसी हॉबीज़ हैं जो आपको एआई के एज में बाकी सबसे वैल्यूएबल बनाएगी। क्योंकि एआई आपकी जॉब नहीं ले जाएगा, जिनका ब्रेन इस तरह से डीप सोच पाएगा, ज़िंदा रह पाएगा, वो ले ही जाना चाहिए जॉब। जब आपकी आईक्यू ही 0 है, तो आपको जॉब करने का हक ही नहीं है। मतलब आप नहीं, मतलब जिनको भी, जो लोग भी ऐसे हैं।